नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। मैं हूं आपका दोस्त साथी होम्योपैथ डॉक्टर सेहित जोशी और आज मैं बात करने वाला हूं यूरिक एसिड पर। अगर आपके शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ी हुई है तो आप उसे बैलेंस में ला पाएंगे, लेकिन कैसे? इसके लिए मैं आपको एक बहुत ही खास होम रेमेडी बताने वाला हूं जो आपकी यूरिक एसिड की प्रॉब्लम को बहुत ही जल्दी ठीक कर देगी। लेकिन इसे बनाना कैसे है, क्या क्या चीजें शामिल की जाएंगी और कैसे इसे कंज्यूम करना है, आइए आज सब कुछ डिटेल में समझाता हूं। चलिए सबसे पहले वीडियो की शुरुआत में ये समझते हैं कि आखिर ये यूरिक एसिड है क्या भला। देखिए, डेली हमारी बॉडी में नए सेल्स बनते हैं और जो पुराने सेल्स होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। जब पुराने सेल्स में टूटने की प्रक्रिया होती है तो उस वक्त एक केमिकल रिलीज होता है जिसे प्यूरिन नाम से जाना जाता है। आगे प्रोसेस में जब ये प्यूरिन टूटता है तो फिर निर्माण होता है यूरिक एसिड का। इस तरह इंटरनली नेचुरली वे में यूरिक एसिड का बिल्डअप होता है। इसके अलावा शरीर को बाहर से भी यूरिक एसिड मिलता है। जैसे जब आप मीट खाते हैं तो मीट के जरिए इसमें मौजूद यूरिक एसिड आपकी बॉडी में पहुंच जाता है। नॉनवेज में यूरिक एसिड की मात्रा काफी अच्छी पाई जाती है। इतना ही नहीं, जो लोग फास्ट फूड खाते हैं, स्मोकिंग, अल्कोहल के वो आदी हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स का ज्यादा मात्रा में सेवन करते हैं, इन सभी चीजों में भरपूर क्वांटिटी में यूरिक एसिड मौजूद होता है। इसलिए जब आप इन्हें कंज्यूम करते हैं तो ये शरीर में एंटर होते ही यूरिक एसिड के लेवल्स को इंक्रीज कर देता है। प्यूरिन्स की भी मात्रा बढ़ जाती है और यही प्यूरिन्स का जब ब्रेकडाउन प्रोसेस होता है तो एक्सेसिव क्वांटिटी में यूरिक एसिड रिलीज होने लगता है। सिंपल शब्दों में मैं कहूं तो हमारी बॉडी को दो तरह से यूरिक एसिड मिलता है। एक तो इंटरनली नेचुरल प्रोसेस से जो कि नुकसानदायक नहीं है, और दूसरा एक्सटर्नली। जब बाहर से शरीर में यूरिक एसिड पहुंचता है तो फिर मात्रा बढ़ जाती है और दिक्कतें होना शुरू हो जाती हैं। ये यूरिक एसिड शरीर में जमा होने के बाद बाहर निकालने का रास्ता ढूंढने लगता है और इसे बाहर निकालने में हेल्प करती हैं हमारी किडनीज, जो इस यूरिक एसिड को फिल्टर प्रोसेस के बाद शरीर से बाहर निकालने में सपोर्ट करती हैं। इसलिए यूरिक एसिड जैसे जमा होता है तो ये ब्लड स्ट्रीम के माध्यम से किडनी में पहुंच जाता है और फिर किडनी इसे फिल्टर करने का काम करती हैं और शरीर से यूरिन के साथ बाहर निकाल देती हैं। ये प्रोसेस तब तक सही चलता है जब तक यूरिक एसिड का किडनीज पर ओवरलोड नहीं पड़ता। लेकिन जब किडनीज पर यूरिक एसिड को फिल्टर करने का ज्यादा काम आता है, ओवरलोड पड़ता है, किडनी की कैपेसिटी से जब यूरिक एसिड की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो किडनी एक्सेसिव यूरिक एसिड को अपने अंदर नहीं लेती, बल्कि जितनी इसकी कैपेसिटी सिर्फ उतने ही यूरिक एसिड को ये फिल्टर करने का काम करती है और जो बाकी बचा हुआ यूरिक एसिड होता है वो ब्लड में घूमता रहता है। अब ना तो इसे बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर आता है और ना ही किडनी इसे फिल्टर करने के लिए राजी होती है। इसलिए ये एक्सेसिव यूरिक एसिड यूं ही ब्लड में घूमता रहता है। जब लंबे समय तक ये खून में ब्लड में मौजूद रहता है तो फिर यह हड्डियों के बीच में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, जॉइंट्स के बीच में जमा होने लगता है, जिससे क्रिस्टल्स बन जाते हैं। ये क्रिस्टल्स हड्डियों में दर्द पैदा कर देते हैं, जॉइंट्स में बहुत ज्यादा अकड़न सी आ जाती है और जल्दी इस प्रॉब्लम पर ध्यान नहीं दिया गया तो ये कंडीशन और ज्यादा गंभीर रूप ले लेती है। जैसे जैसे वक्त बढ़ता है वैसे वैसे जॉइंट्स में दर्द की सिवियरिटी भी बढ़ने लगती है और पेशेंट भी इस दर्द से काफ़ी ज़्यादा तंग आ जाते हैं और उसे समझ ही नहीं आता कि आखिर हड्डियों में, जॉइंट्स में ये दर्द हो क्यों रहा है। शुरुआत में तो इसे बिल्कुल पता ही नहीं चलता कि ये हड्डियों के दर्द यूरिक एसिड की वजह से हो रहा है। जब बात हद से ज़्यादा आगे बढ़ जाती है, दर्द असहनीय हो जाता है, तो फिर पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है, जहां सबसे पहले डॉक्टर उसे टेस्ट कराने के लिए कहते हैं और जब रिपोर्ट्स आती है तो खुलासा होता है कि हड्डियों के दर्द की वजह है यूरिक एसिड, जिसकी मात्रा 8-9 है और कई पेशेंट्स तो मैंने ऐसे भी देखे हैं जिनके लेवल्स 10-12 भी हो जाते हैं। मोस्टली डॉक्टर पेशेंट को इस कंडीशन में दर्द से राहत पाने के लिए
ओलोप्रिनॉल टैबलेट दे देते हैं या फिर फेबोक्सा 40 या 80 थमा देते हैं। अंग्रेजी गोलियां देते हैं जिससे दर्द में आराम आ पाए। हालांकि ये दवा आराम तो पहुंचाती है पर सिर्फ कुछ समय के लिए। जब पेशेंट को रिलीफ मिलता है, दर्द होना बंद हो जाता है तो पेशेंट काफी अच्छा महसूस करता है और उसे सब कुछ नॉर्मल लगने लगता है। इसलिए पेशेंट क्या करता है कि दोबारा से जंक फूड, यूरिक एसिड वाले फूड आइटम्स दबा कर खाने लगता है, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि परेशानी अब उसके साथ बधी हुई है। दरअसल ये जो मेडिसिन होती हैं ये सिर्फ प्रॉब्लम को दबा देती हैं, जड़ से खत्म नहीं करती हैं। इसलिए दवा खाने के बाद भी यूरिक एसिड की एक्सेस मात्रा शरीर में जस की तस बनी रहती है। इसलिए जब पेशेंट सब कुछ नॉर्मल समझकर फिर से अनहेल्दी डाइट लेता है, बाहर का खाना खाता है, कोल्ड ड्रिंक्स पीता है, तो समस्या फिर से उभर कर सामने आ जाती है। इस तरह वो फिर से दवाई लेता है, आराम मिलता है एंड अगेन प्रॉब्लम लौटकर आ जाती है। ऐसे ही ये सर्कल चलता रहता है, क्योंकि जब तक समस्या का जड़ से इलाज नहीं होगा, उसे पूरी तरह से खत्म नहीं किया जाएगा, तो भला आपको आराम कैसे मिलेगा। इसके लिए जरूरी है कि यूरिक एसिड को शरीर से बाहर निकाला जाए, किडनी की फंक्शनिंग को इम्प्रूव किया जाए ताकि किडनी यूरिक एसिड को बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प कर सके। ये नेचुरल वेस्ट सिर्फ और सिर्फ किडनी की मदद से ही बाहर निकल सकता है। इसलिए किडनी का स्ट्रांग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन कैसे आप अपनी किडनी को स्ट्रांग बना सकते हैं? ऐसा कौन सा तरीका अपनाया जाए जिससे किडनी को मजबूती मिले और ये यूरिक एसिड को शरीर से बाहर निकाल फेंके? इसके लिए आज मैं आपको एक बेहद ही शानदार फॉर्मूला बताऊंगा जो कई तरह से आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। इस फॉर्मूले की मदद से आपकी किडनी की पावर इंक्रीज हो जाएगी। इसके अलावा बोन्स में, जॉइंट्स में जो यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स जम गए हैं वो भी हड्डियों को छोड़ बॉडी से बाहर निकल जाएंगे। इस फॉर्मूला को बनाना जितना आसान है उतना ही यूज करना उसे इजी है। इसके लिए सबसे पहले आपको लेना है 1 चम्मच साबुत धनिया। ये आपको किचन में आपकी इजीली मिल जाएगा, ये लगभग हर घर में मौजूद होता है। इसी तरह दूसरा इंग्रेडिएंट भी आपको आपकी किचन में ही मिल जाएगा जो कि है अजवाइन, जिसका इस्तेमाल कई सब्जियों में किया जाता है। कुछ लोग पराठे में भी इसे मिक्स कर खाते हैं। पराठों में डालकर खाने के भी बहुत अच्छे बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं, इसलिए आप अजवाइन का जरूर सेवन करें। इसका भी आपको 1 चम्मच ही लेना है। इसके बाद तीसरा इंग्रेडिएंट है सौंफ। आपको ये कलर वाली, कोटेड वाली नहीं लेनी है, बल्कि जो नॉर्मल खाना खाने के बाद ली जाती है उसे ही लेना है। सिर्फ आपको इसको भी 1 आधा चम्मच के करीब लेना है। फोर्थ इंग्रेडिएंट है टर्मरिक यानी हल्दी। इस तरह इन चारों चीजों को लीजिए और फिर 2 गिलास पानी में डालकर मिक्स कर लीजिए। अब इस पानी को आप अच्छे से करीब 10 मिनट तक के लिए पकने दीजिए। पानी को बॉईल करते वक्त आपको फ्लेम आंच लो रखनी है। हाई फ्लेम पर आपको पानी गर्म बिल्कुल नहीं करना है। 10 मिनट बाद जब ये पानी अच्छे से गर्म हो जाए तो आप इसे 1 गिलास में छान लें और जो बाकी का मटेरियल है उसे एक साइड में रख दें। अब आपको इस पानी को थोड़ा ठंडा होने के लिए रख देना है ताकि आप इजीली इसे पी सकें। लेकिन ध्यान रहे कि पानी बिल्कुल ही ठंडा नहीं होना चाहिए, बल्कि आपको इसे हल्का गुनगुना ही पीना है। इसे लेने का सबसे बेस्ट टाइम कहूँ तो आप इसे मॉर्निंग में ले सकते हैं। इसका 1 गिलास आपको सुबह खाली पेट पीना है और 1 रात को सोने से पहले लेना है। अगर टाइम का इशू है तो आप सोने से पहले ना पीकर इसे खाने के बाद भी कंज्यूम कर सकते हैं। इस तरह आपको सुबह ना पीकर खाने के बाद पीना है, यानी दिन में 2 बार। जब आप इसे 1 हफ्ते तक रेगुलरिटी के साथ पिएंगे तो फर्स्ट वीक में ही बोन पेन गायब होने लगेगा और 15 दिन आते ही आपको ऐसा महसूस होने लगेगा कि हाँ, अब शरीर कुछ हल्का सा हुआ है। सभी गंदगी, टॉक्सिन्स, वेस्ट मटेरियल शरीर से बाहर हो गए हैं और 1 महीने में तो आपको रिजल्ट्स अनबिलीवेबल मिलने वाले हैं। वाकई बहुत शानदार रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं, ट्रस्ट मी। हालांकि कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो इस फॉर्मूला को बनाने में दिक्कत महसूस करेंगे, क्योंकि सुबह शाम इसे बनाकर पीने में टाइम थोड़ा ज्यादा लग सकता है। जिन लोगों के पास टाइम की कमी है तो वो इसके बजाय अर्टिका यूरेंस क्यू होम्योपैथिक ये मदर टिंचर है, इसे ले सकते हैं। इसे आप 20 ड्रॉप सुबह, 20 ड्रॉप दिन में और 20 ड्रॉप शाम को आधे कप पानी के साथ लीजिए और फिर आपको किसी भी तरह की कोई दवाई लेने की नीड ही महसूस नहीं होगी।
इस होम्योपैथिक दवा को लेने के कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता है। इसे लेने के साथ साथ आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा, जैसे आप रेड मीट का सेवन ना करें। नॉनवेज से आप जितनी दूरी बनाएंगे उतना आपके लिए बेहतर है। इस तरह अल्कोहल, सिगरेट, फास्ट फूड को भी आपको अवॉइड करना है। अगर आप इन चीजों को डाइट से निकाल देते हैं और ज्यादा से ज्यादा पानी पीते हैं और साथ ही जो मैंने आपको ऊपर फॉर्मूला बताया वो अप्लाई करते हैं, तो देखिए कैसे 1 महीने में आपको बेहतरीन रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। अगर आप दिन में गर्म पानी पीते हैं तो इससे और भी ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा। दिन में 3 से 4 बार गर्म पानी, हल्का जो गुनगुना पानी होता है वो पीजिए और देखिए कैसे जल्दी से क्रिस्टल शरीर को बाय बाय बोलते हैं। तो मेरे बताए गए नुस्खे को जरूर ट्राई करें और परहेज करें। तो अब मुझे जाने की इजाजत दीजिए। उम्मीद करता हूं आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर यस तो इसे जल्दी से लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। साथ ही चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। इसी के साथ आप सभी अपना बहुत अच्छा ख्याल रखिए। टेक केयर एवरीवन। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।